मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। परमेश्वर की ओर से आपको आशीष और शांति मिलने पाए। क्या आज आप भले चंगाई के साथ हैं या कुछ समस्या है, आंसू के साथ है? बिल्कुल नहीं डरना। पहले ये स्थान पर ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे नामों को आप देख सकते हैं ना। बर्मा देश, जहां यांगोन नामक बहुत बड़ा नदी है, वहां से बात कर रहे हैं। नदी के उस पार भी ऐसे शहरें पाए जाता है। वहां आप देख रहे ना, उसका नाम डल्ला कहते हैं। उस शहर में बहुत तमिल बोलने वाले हैं। यहाँ बहुत बड़ा शहर है। इस मेन शहर में भी बहुत सारे तमिल लोग रहते हैं। उनके द्वारा बहुत रेस्टोरेंट भी चलाया जाता है। इस देश के लोग और तमिल भाषा बोलने वाले एक साथ रहते हैं। बहुत ही साल से रहते हैं। कभी भी इनकी भाषा को लेके और कुछ बातों के लेके लड़ाई झगड़ा नहीं है। एक साथ रहते हैं। हमारे सारे सभाओं में बर्मा भाषा बोलने वाला, तमिल भाषा बोलने वाला आए हैं। सारे सभा में बर्मी भाषा में हमने अनुवाद किया। यहाँ के लोग पूरे मन से तमिल भाषा को सुनने के लिए चाहते हैं। हमारे सभा में बहुत सारे हिंदू लोग भी आए थे। 10 साल के पहले जैसे मैं यहाँ पर आया था प्रचार करने के लिए, मेरे सभाओं में बहुत सारे तमिल बोलने वाले हिंदू लोग आए। कारण क्या था मालूम है? हमारा देश से इतना दूर से यहाँ पर अपनी भाषा में लोग बोलने के लिए आए हैं। इसलिए उस वचन को सुनने के लिए बहुत सारे हिंदू लोग भी उस मीटिंग में आए। बहुत सुंदर ढंग से वे तमिल बोलते हैं, एक साथ रहते हैं, बहुत ही शांतिपूर्व यहाँ पर रहते हैं। लोगों के बीच में कोई भी समस्या नहीं है। कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो धर्म को लेके, भाषाओं को लेके लोगों के बीच में फूट को लाना चाहते हैं। शैतान ऐसे लोगों को कड़ा करके ऐसे संगठनों के द्वारा लोगों को परेशान करने के लिए चाहता है। इसे हमें पहचानने से बहुत ही लाभदायक होगा। परमेश्वर की ओर से हम सब एक साथ है, एक ही परिवार के सदस्य है। सबको बराबर हमें आदर सम्मान करने का लायक है। हमें अपने से किसी को नीचा नहीं समझना है। सबको ऊंचे स्थान में रख के हमें देखना है। सबके साथ बराबरी में ये लोग रहते हैं। देखने से हमें पता चलता है। ठीक है, आज परमेश्वर हमारे लिए क्या वचन को रखा है। आज बहुत ही दुख के साथ है। कारण आपके दिल में इतना बोझ है, आंसू के साथ है, बहुत ही दुख में है। कोई किसी ने कहा ये बीमारी आपके शरीर में कभी भी ये बदलेगा नहीं। मरने समय तक दवाई खाने के लिए कह दिए। कितना दवाइयों का खाएं लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। कैंसर कहते हैं, किडनी खत्म हो गया कहते हैं, और घर में किसी की ये बीमारी ठीक नहीं हो रही। इस प्रकार आपके दिल में बहुत बड़ा बोझ है। किसी देश को हुकूमत करने वाला अगर कोई राजा बीमार हो जाते तो उस देश का हालत क्या हो सकता है मालूम है? उस देश के रहने वाला सारे बड़े बड़े चिकित्सा करने वाले डॉक्टरों को बुलाएंगे और उस राजा के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। देश का कोई राजनीति नेता बीमार होने से पूरे देश में अच्छे डॉक्टरों को लाके किसी न किसी ढंग से बचाने के लिए चाहते हैं। एक राजा है, उसका नाम है एजेकिया। वो जब बीमार में पड़ा था, बहुत ही परेशान था। लोग कहते हैं उन दिनों का वो बीमारी था कैंसर जैसे कहते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों को लाए और कुछ भी इलाज किए तो वहां पर कोई लाभ नहीं हुआ। जैसे उनको पता चला ये बीमारी ठीक नहीं होगा तो राजा ने बहुत ही बोझ के साथ, उनका मन टूटा, बहुत ही जोर से चिल्ला के उन्होंने रोया। प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेजा है, तुम्हारा समय समाप्त हो गया राजा, तुम्हें मरने का समय आ गया। लेकिन उनको तो मन नहीं था। परमेश्वर के पास टूट टूट के विलप विलप के रोया, हे प्रभु तेरे वचन का निस्सा, तेरे आज्ञा को मान के मैंने पूरा काम किया है। जैसे विलप विलप के रोया तो परमेश्वर का मन भी पिघल गया। इसलिए परमेश्वर ने अपना सेवक जो भविष्यवक्ता के द्वारा उन्हें संदेश को भेजा। वहां पर लिखा है दूसरा राजा 20 अध्याय का 5वां वचन में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। जैसे प्रभु ने कहा वैसे चंगा किया। शरीर का रोग इतना गंभीर हो गया है,
और इतना परेशानियां बढ़ गई। आज प्रभु कहने के लिए चाहते, मैं तेरे आंसू को देखा हूं और मैं तुम्हें चंगा करता हूं। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा और उनकी प्रार्थना को सुन के 15 साल उनके आयु में बढ़ाया। ये सच्ची घटना बाइबल में लिखी हुई है। आप मृत्यु की दशा में है ना, आपका परिवार में कोई ऐसे बहुत बड़ा भारी बीमारी में है, हो सकता है सब कुछ खत्म हो गया सोच रहे हैं ना। आपके आंसुओं को देखने से परमेश्वर का मन पिघलता, जैसे बच्चे की रोने की आवाज सुन के माँ का मन पिघल जाता है। जैसे आप विनती करते हैं, प्रभु तू मुझे क्षमा कर और मेरे रोगों को चंगा करे, परमेश्वर हम पर दया करके चंगा करता है। प्रभु कहता है, मैं तेरे आंसुओं को देखा हूं, तेरे विनती को मैं सुना, जरूर तुम पर दया करूंगा और सारे रोगों को चंगा करूंगा। आज यीशु आपका देख के कहने के लिए चाहते, तुम्हें आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है, डरने की सारी बातों को बदल दूंगा। आज दिल पर हाथ रख के ऐसे ही प्रभु के चरणों पर आएंगे। हे प्रभु, सारे लोग ने मुझे त्याग दिया, ये सारे लोग कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे दिल की घायल को तू दूर करना है, मेरे दिल में तू तसल्ली देना है, मेरे परिवार के सारे दुखों को तू बदलना है, मेरे परिवार में जरूर एक अद्भुत काम करना है। हे प्रभु जी, आज जो कोई प्रार्थना करते, इस बेटा को, इस बेटी पर ध्यान दे, आज ही इनकी प्रार्थना को उत्तर देना है, इनकी विनती को सुनना है। प्रभु जिस बातों में विनती की अद्भुत काम करे, आज वो अद्भुत काम होने पाए, यीशु के नाम में आमीन आमीन।